नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकेश ने एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है। वहीं सुकेश ने एलजी को तीसरी चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि सुकेश ने एलजी को चिट्ठी लिखते हुए आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सत्येंद्र जैन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो आप और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सुकेश ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। बड़ी खबर, सुकेश ने एक बार फिर से एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है और यह तीसरी बार है जब उन्होंने एलजी को इस तरह की चिट्ठी लिखी है और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने सत्येंद्र जैन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद सुकेश ने सीबीआई जांच की है मांग। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी चिट्ठी लिखी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तीसरी बार चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। आप नेता सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सुकेश ने चिट्ठी में कहा है कि अगर मैं महाठग हूं तो सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। तो बताना चाहेंगे कि सुकेश ने दूसरी दफा 4 नंबर को हाथ से चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कई आरोप भी लगाए हैं। सुकेश की चिट्ठी पर बवाल मचा हुआ है और आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने आपको आड़े हाथों लिया है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है, जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, होने वाले काम नहीं कर रही है और नहीं होने वाले काम कर रही है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन ग्रस्त है और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें यही था कि हम पार्टी को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं और 50 करोड़ रुपए अगर महाठग है सुकेश चंद्रशेखर तो आप बताइए कि आपने महाठग से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो है आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और उसने असोला का फार्म हाउस भी बताया है और ठीक तरीके से सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम, 2 मंत्रियों का नाम भी उसमें आया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर, सुकेश के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि तुम 30 लोगों को इकट्ठा करो जो 500 करोड़ की फंडिंग दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के लिए कर सके। सुकेश आदमपुर सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं जीत के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ा बयान दिया है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट भव्य बिश्नोई बहुत ही भव्य जीत हुई है। इसके लिए आदमपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। जो भी लोग, जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी अथवा अन्य सब जिन लोगों ने भी इस चुनाव में मदद की है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जीत के साथ भव्य बिश्नोई हमारी जो असेंबली है उसका यंगेस्ट मेंबर हो गया है। अभी तक तो दुष्यंत चौटाला वो यंगेस्ट मेंबर इस नाते से थे,
भव्य बिश्नोई जो है यंगेस्ट मेंबर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी संख्या अब 40 से 41 बीजेपी की अपनी हो गई है और कांग्रेस की घट करके 31 से 30 रह गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन भी असेंबली की रचना में। क्या क्या विकास के काम होंगे सर आदमपुर के अंदर, क्योंकि विपक्ष का पहले वहां पर एमएलए था, अब सत्ता का एमएलए आ गया है। देखिए, वैसे तो हमने ये कहा कि एक समान विकास पूरे प्रदेश में हम करवाते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर 11 नवंबर को फैसला सुनाएगा और शीर्ष अदालत फैसला सुबह 10:30 बजे तक सुना सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में उनको मिला 10% का आरक्षण बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं अदालत ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर भी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और ये व्यवस्था 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने लागू की थी और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटे को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी और आखिरकार 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की संविधान पीठ ने सुनवाई को शुरू किया।